अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी और एसिड अटैक पीड़िताओं की सहायता संचालित छांव फाउंडेशन द्वारा सहयोग से फतेहाबाद रोड होटल कॉम्प्लेक्स में संचालित शीरोज हैंगआउट के संयुक्त तत्वावधान में 21 जुलाई को बच्चों के लिए इंग्लिश पोएट्री अड्डा का ऑनलाइन पोएट्री राइटिंग कोर्स लॉन्च किया गया। इसी अवसर पर जबलपुर की लेखिका एवं समीक्षक डॉक्टर नीलांजना पाठक ने श्री खंडेलवाल पर लिखी की पुस्तक राइम एंड रीजन अ स्टडी ऑफ राजीव खंडेलवाल का विमोचन भी किया गया। सोशियोलॉजी और संभावित नए शोध परक विषयों पर केंद्रित इस पुस्तक में राजीव खंडेलवाल की इंग्लिश कविताओं पर लेखक ने समीक्षा की है। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए श्री राजीव खंडेलवाल ने इंग्लिश राइटिंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारतीय परिवेश में बच्चों के लिए इंग्लिश राइटिंग में अभी बहुत संभावनाएं एवं मान है। बच्चों के लिए इंग्लिश पोएट्री लिखना बहुत ही आसान लगता तो है, किंतु यह एकदम बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चों के लिए राइटिंग को जो कोर्स उन्होंने शुरू किया है वह निश्चित रूप से सभी आयु वर्ग के साहित्य सृजकों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्स में सहभागी बनने के बाद पोएट्री राइटिंग करने वालों की तमाम जिज्ञासाओं का स्वयं ही समाधान मिल जाएगा। पूर्व में राइम एंड रीजन अ स्टडी ऑफ राजीव खंडेलवाल पुस्तक का विमोचन हुआ और पुस्तक की लेखिका डॉक्टर नीलांजना पाठक ने अपने वीडियो मैसेज में राजीव खंडेलवाल की सृजन परिकल्पना और रचनात्मक पक्ष की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि आने वाला समय उत्कर्ष साहित्य सृजकों का है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम जरूर है, किंतु कंप्यूटर युग में अब अध्ययन प्रवृत्ति वालों के लिए बाधक नहीं रह गई है। इस मौके पर अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी ने डॉक्टर नीलांजना पाठक को उनके नवोन्मेषी अनुसंधान और विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन के लिए सम्मानित किया। ये सम्मान राजीव खंडेलवाल ने संस्था के चेयरमैन डॉक्टर RC शर्मा से ग्रहण किया। कार्यक्रम में किताब का विमोचन और ऑनलाइन इंग्लिश पोएट्री अड्डा का लॉन्च डॉक्टर RC शर्मा, राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, आशीष शुक्ला और शीरोज हैंगआउट की एसिड अटैक पीड़ितों ने किया। सर्वश्री असलम सलीमी, नवाबुद्दीन, सीमा खंडेलवाल, नीरज खंडेलवाल, वंदना तिवारी, सैयद शाहीन आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री अनिल शर्मा और छांव फाउंडेशन के श्री आशीष शुक्ला के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर हम लोगों ने एक तो सबसे पहले जो हम पोइट्री इंग्लिश पोइट्री अड्डा जो हम यहाँ फिरोज कैफ़े में किया करते थे उसको अब ऑनलाइन कर दिया है और उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सिखाने का वो राजीव खंडेलवाल जी डोनेट करेंगे छांव फाउंडेशन जो ये शिरोज हैंगआउट चलाते हैं। और दूसरा हमने राजीव खंडेलवाल जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है उसका हमने विमोचन किया और डॉक्टर नीलांजना पाठक जो जबलपुर सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर की हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट है उन्होंने लिखी है जो राजीव खंडेलवाल जी ने अपनी पोइट्री लिखी उस पर रिसर्च करके उन्होंने एक क्रिटिक किताब लिखी है तो उसका हमने विमोचन किया और उसमें संदर्भ में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी ने उनको ऑनर किया है डॉक्टर नीलांजना पाठक को। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा उसको आप। सर नई युवा पीढ़ी को क्या लाभ मिलने जा रहा है इससे नए ऑनलाइन? देखिए जो नई युवा पीढ़ी आजकल बिल्कुल ऑनलाइन कार्य करती है वो फिज़िकल में ज़्यादा बिलीव नहीं करती तो हमारा प्रयास है कि हम उनको पोइट्री जो प्रोसेस राजीव खंडेलवाल जी ने डेवलप किया है उसके सहारे हम डेवलप करें उनको सिखाएं। और राजीव खंडेलवाल जी का खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने पास्ट में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है ऑनलाइन पोइट्री सिखाई है तो उनके जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो बहुत अच्छी पोइट्री लिख रहे हैं आज। तो ये है ठीक मैं आशीष परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशीष है और मैं छांव फाउंडेशन का निदेशक हूँ। सर आज राजीव खंडेलवाल जी की एक पुस्तक का विमोचन ऑनलाइन विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? उसका कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने कहा है कि इसमें हैंगआउट भी हम देंगे क्या? जी हाँ, एक लंबे समय से एक महीने से प्रोग्राम चल रहा था जो पोएट्री राइटिंग को लेकर था जिसके 4 सेशन के आसपास लगभग कैफ़े में शिरोज हैंगआउट में हुए हैं। मगर क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और तमाम व्यस्तताओं को देखते हुए और डिस्टेंस को देखते हुए राजीव खंडेलवाल जी ने सभी टीम के सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको हम ऑनलाइन ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच तक ये प्रोग्राम पहुँचे और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगरा से बाहर जो लोग बैठे हैं, देश के बाहर देश में जो लोग भी हैं बैठे कर सकते हैं।
इसका जो भी रेवेन्यू इससे आएगा इस पूरे प्रोग्राम से, वो शिरोज़ हैंगआउट छाँव फाउंडेशन के वेलफेयर में जाएगा, जिससे इस कैफ़े के डेवलपमेंट और सर्वाइवर्स के डेवलपमेंट में उसको खर्च किया जाएगा। कितना बेहतर मानते हैं साहब इसको? मुझे शिक्षा, कोई भी क्राफ्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे लगता है इंसान के लिए, मानव जात के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है अगर वो कुछ सीखता है, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे वो कोई भी स्किल का काम हो। तो पोइट्री लिखना भी अपने आप में एक बेहतर काम है। समाज को उन समस्याओं को, उन ज़रूरी मुद्दों को या अपनी भावनाओं को आप लिटरेचर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत सुगम तरीका है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम আহিल है जी। और मैं क्लास 7 का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से आ रहा हूँ। मैंने बहुत क्लास अटेंड करी और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिजिकली आते हैं। आज मुझे राजीव खंडेलवाल जी का एक ऑनलाइन पोइट्री अड्डा उसका बुक्स का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं तो इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हमें आना नहीं पड़ेगा और जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं हम घर पे भी सीख सकते हैं और हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कितना अच्छा मानते हैं अपने बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए इसको, पोइट को? जो बच्चे आ नहीं सकते हैं, जो बहुत बिजी हैं, वो घर पे बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकाल के कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, वो घर पे बैठे बैठे अपनी हॉबीज़ भी पूरी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। Greetings of this day from me, Nilanjana Pathak, Jabalpur, to the audiences and poetry lovers at Agra. Reading rhyme and its reason is a detailed analysis of the what, the why, and the how of poetic creation presented by Shri Rajiv Khandelwal ji in the form of a fragrant bouquet of 52 different poems bunched together under one heading called Khandelwal's Poetic Process. Reading rhyme and its reason is a critique that evaluates briefly how every poem, despite being different, is brought together under one broad canopy, offering a new insight into the nuances of poetic creation. This seventh critique of Shri Khandelwal ji weaves under one cover the different stages of poetic creation, from its inception and inspiration to its publication and public review. This critique is a study of how the poet illustrates emotional depth, path-breaking ideas, and meticulous craftsmanship that animates every single page. The review is processed at 2 levels. In the first section, there is a brief snippet on every individual poem. The second and the longer section is a study of the themes, the sub-themes, the images, the symbolism, the craftsmanship, and everything that goes behind the making of Khandelwal's poetic process. This book, in my opinion, can be a beacon, a lighthouse for aspirants, for beginners, and an engrossing, engaging book for all poetry lovers, bringing to our minds the truth behind, the eternal truth behind Thomas Gray's oft-quoted words, and I quote, "Poetry is thoughts that breathe and words that burn," unquote. Happy reading to one and all. Namaskar. मैं राजीव सक्सेना जर्नलिस्ट हूँ और ये जो सोसाइटी है उसका मैं आज राजीव खंडेलवाल जी की पुस्तक का एक ऑनलाइन विमोचन हुआ है, जी हाँ, क्या कहना राजीव चाहिए? खंडेलवाल की राजीव खंडेलवाल हमारे शहर के स्थापित साहित्यकार हैं और इंग्लिश क्षेत्र के साहित्यकार हैं। अब बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो राजीव खंडेलवाल जी की इनकी बहुमूल्य उपलब्धि है, वो लगातार किताबें लिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वो शायद अकेले साहित्यकार हैं जिले के जिनकी जो रचना है, जिनका राइटिंग है, उस पर और लोग भी शोध कर रहे हैं। तो एक अपने आप में एक अलग पहचान है राजीव खंडेलवाल जी की और हमें उम्मीद है कि राजीव खंडेलवाल जी जो लिखते रहेंगे, पोइट्री उनका
घर में लिखना, वो पोइट्री लिख रहे हैं, पोइट्री के काम आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला हुए वक्त दूर नहीं जबकि विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ा जाएगा। थैंक यू।